गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई विल गिव मैं आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में बताऊंगी। पार्ट 16 पैराग्राफ राइटिंग। पार्ट 16 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन मैं आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में बताऊंगी। पैराग्राफ राइटिंग। मैं आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में बताऊंगी। अब अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना विशेष आवश्यक होता है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और वो है सबसे पहले आप दिए गए विषय के बारे में सोचिए। क्या विषय दिया गया है उसके बारे में पहले आप सोचिए और अपने विचार बिंदुओं को अंकित करिए। क्या जैसे कोई टॉपिक दिया गया है तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में पहले अपने विचार बिंदुओं को अंकित कीजिए। उसके बाद विचारों को परस्पर जोड़ते हुए सरल वाक्यों में उन बिंदुओं को लिखें। उसके बाद सरल वाक्य बनाइए। वाक्य बहुत कठिन ना हो, वाक्य बहुत सरल हो और छोटे हो जो समझ में आए। उसके बाद लिखते समय विषय पर पूरा ध्यान रखें। क्या किसके बारे में हम लिख रहे हैं, कहीं हम अपने जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो हमारा विषय है, कहीं हम उससे हट के न जाएं। उसके बाद अनुच्छेद लिखते समय छोटे छोटे वाक्यों और सरल भाषा का प्रयोग करें। वाक्य जो होना चाहिए वो छोटे होने चाहिए और भाषा जो होनी चाहिए बहुत सरल होनी चाहिए जो सबको समझ में आए। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला जो अनुच्छेद लेखन आपकी बुक में दिया गया है वो दिया गया है नीम का पेड़। पहला जो अनुच्छेद लेखन है वो ये है नीम का पेड़। नीम का पेड़। अब हमें नीम के पेड़ के बारे में लिखना है। पहले हम सोचेंगे कि नीम का पेड़ कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या इसका यूज़ है, क्या इसका उपयोग है, इसके बारे में पहले हम देखेंगे। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हमारे आंगन में नीम का पेड़ है। यह पेड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पेड़ से मुझे और मेरे घर वालों को बहुत लाभ होता है। हम नीम के पेड़ की छाया में बैठकर गर्मियों में ठंडक पाते हैं और सर्दी के मौसम में धूप में बैठे बैठे जब थक जाते हैं तब नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मूंगफली खाते हैं। रोज़ सुबह नीम के पेड़ की टहनियाँ तोड़कर हम दातून करते हैं। नीम के फल को निबोरी कहा जाता है। यह बहुत कड़वा होता है और पर इसे खाकर गर्मी में फोड़े फुंसी नहीं निकलते। हम बच्चे इन्हें कंचे बनाकर इनसे खेलते हैं और माँ नीम के पत्तों को सुखाकर गर्म कपड़ों में रखती है। माँ कहती है इससे कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता और यह हमारे घर की पहचान है। तो ये हमारे नीम के पेड़ के बारे में हो गया। दूसरा हो गया मेरा प्रिय मित्र। मेरा प्रिय मित्र। मेरा प्रिय मित्र सुधाकर मेरा। पहले आप अपने मित्र के बारे में लिखेंगे। सुधाकर मेरा प्रिय मित्र है। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। मैं और वह दोनों हमेशा साथ साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता में वह हमेशा प्रथम आता है और मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूँ। उसकी विज्ञान में रुचि है और मेरी गणित में। हम दोनों एक दूसरे की विज्ञान और गणित में सहायता करते हैं। कक्षा में कभी वह प्रथम आता है तो कभी मैं। हम दोनों के कारण हमारे माता पिता की भी आपस में खूब मित्रता हो गई है। हम दोनों परिवार मिलकर कभी कभार पिकनिक पर भी जाते हैं और खूब आनंद उठाते हैं। पिछले महीने मुझे डेंगू हो गया, तब सुधाकर ने मुझे सारे नोट्स दिए। वह रोज़ मेरे घर आकर मुझे स्कूल के विषय में बताता था। इससे मेरी पढ़ाई का नुकसान नहीं हुआ। कभी कभी हम आपस में झगड़ते भी हैं, परंतु यह झगड़ा जल्द ही समाप्त भी हो जाता है। हमारी दोस्ती का मुख्य आधार एक दूसरे का भरोसा है। ईश्वर करें सभी को ऐसा मित्र मिले, क्योंकि अच्छा मित्र एक वरदान है। अच्छा मित्र एक वरदान है। अब आइए मेरी स्कूल बस। मेरी स्कूल बस। मेरी स्कूल बस टाटा कंपनी की बस है। यह नीली और सफ़ेद रंग की है। मुझे ऐसा लगता है कि यह बस मेरे जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसी के सहारे मैं समय पर स्कूल पहुंचता हूं और समय पर घर पहुंच जाता हूं। मेरी बस में लाल और नीली सीटें हैं। हमारा बस कंडक्टर रोज़ बस साफ करता है। वह एक एक बच्चे का ध्यान रखता है और उन्हें संभाल कर बस में चढ़ाता और बस से उतारता है। यदि हमारी कोई चीज़ बस में छूट जाए तो अगले दिन कंडक्टर हमें दे देता है।
और हमारा बस ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, वह समय का ध्यान रखता है तथा बस भी बड़ी सावधानी से चलाता है। वह बस ना तो ज़्यादा तेज़ चलाता है और ना ही धीरे। मुझे इस बस में विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने पहली बार मैगी बनाई, मेरी माँ मुझे रसोई में गैस के पास जाने से हमेशा रोकती है। एक दिन मेरी माँ को मुझे घर में अकेले छोड़कर जाना पड़ा। मुझे उस समय बहुत भूख लगी थी। भूख के कारण मेरे मन में रसोई में जाकर अपना मनपसंद खाना बनाने की भी बहुत इच्छा थी। मैंने निश्चय किया कि मैं अपने लिए खुद मैगी बनाऊंगी। मैं रसोई में गई, माचिस जलाने की कोशिश की, माचिस पानी में गिर गई। अब क्या करूँ, यही सोच रही थी कि मेरी नज़र लाइटर पर पड़ी और मैंने बहुत बार कोशिश की कि गैस जला ही ली। फिर पानी उबलने के लिए रखा। फिर बाहर घंटी बजी, दरवाजे पर खड़े व्यक्ति से बात करके आई तो देखा पानी सूख चुका था। फिर से पानी रखा और जैसे तैसे मैगी डालकर पकाई। मैगी प्लेट में डालकर खाने लगी, क्योंकि यह क्या, मैगी में कोई स्वाद नहीं। पता चला कि मसाले डालना ही भूल गई। मसाला मिलाया और स्वादिष्ट मैगी मज़े से खाई। स्वयं बनाकर खाने का मज़ा कुछ और ही है। मेरी गर्भाशयी। हर वर्ष सितंबर अक्टूबर में आने वाले नवरात्र के समय गुजरात में लोग माँ के मंदिर में गरबा नृत्य में बड़ी धूमधाम से जुट जाते हैं। हमने भी इस वर्ष नवरात्र में गरबा करने की ठानी। जितना आनंद गरबा करने में आया, उससे कहीं अधिक इसकी तैयारी में आया। हमने नवरात्र से 1 महीना पहले ही तैयारी प्रारंभ कर दी। अनेक छोटी छोटी बातें, जैसे गरबा को एक मेले की तरह पूरे समाज के हर आयु के व्यक्ति के साथ मनाना, उसके लिए आर्थिक समस्या का हल करना, बच्चों के स्टॉल, खाने का इंतजाम, मेले में दिवाली संबंधी वस्तुओं की बिक्री और फिर लोगों को गरबा का प्रशिक्षण। प्रतिदिन एक प्रशिक्षिका आकर अनेक महिलाओं को प्रशिक्षित करती थी। महिलाओं ने खूब उत्साह से भाग लिया। बच्चों के स्टॉल और उनमें की गई उनकी रचनात्मक कलाकृतियों को देखकर आज के बच्चे की प्रतिभा का एहसास होता था। रात को 7 बजे गरबा समारोह प्रारंभ हुआ और 11 बजे तक चला। यह हम सबको बहुत आनंद आया। महिलाओं का गरबा नृत्य तो बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। नृत्य प्रारंभ होने पर तो कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गरबा नृत्य के बीच बीच में गाने का कार्यक्रम भी था। अंत में लकी ड्रॉ और उपहार का भी आयोजन था। सभी लोग थककर और खुशी के साथ घर लौट गए, परंतु कितने ही दिनों तक उस दिन को हम लोग भूल नहीं पाए। तो ये आपका अनुच्छेद लेखन था पाठ। तो पहले आप इसको पढ़ेंगे, पहले आप इस पाठ को पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद आप एक एक टॉपिक जो इसमें दिया गया है, निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। जो अभ्यास कार्य में दिया गया है, मेरा स्पोर्ट्स क्लब, मेरी प्रिय पुस्तक, यदि मैं अध्यापक होता, दिल्ली की सड़कों पर वाहनों का शोर, गांव की सैर, चिड़ियाघर की सैर। 6 आपको दिए गए हैं। इसमें से कुछ में आपको कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बता दूंगी, कुछ आप अपने मन से करेंगे। तो पहले जब आप किसी भी टॉपिक को लिखेंगे तो आप सबसे पहले उसके बारे में लिखेंगे। जैसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में लिखेंगे कि हम किस बारे में अनुच्छेद लिख रहे हैं। जैसे हम लिख रहे हैं गांव की सैर, तो पहले हम लिखेंगे कि गांव के बारे में लिखेंगे, गांव कैसा था, गांव कैसा होता है, उन सब के बारे में लिखने के बाद जब हम यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद हम पहुँचेंगे कि गांव कैसा होता है, गांव में हमने क्या क्या देखा, गांव में हम गए तो किन किन लोगों से मिले, और गांव और शहर में क्या अंतर होता है, गांव का क्या परिवेश है, लोग वहाँ रहते कैसे हैं। गांव और शहर में बड़ा अंतर होता है। तो हम लिखेंगे कि पहले हम गांव में जाएंगे। सुबह जैसे हम गांव में गए तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के माहौल के बारे में लिखेंगे कि वहाँ का माहौल कैसा था। फिर हम लिखेंगे गांव में हमने क्या क्या देखा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम शहर में नहीं देख सकते वो हमें गांव में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि गांव हमारा कैसा है, हमें गांव और शहर में क्या अंतर लगा, हमारे लिए सही है कि नहीं है, अगर हम गांव में रहना चाहें तो कैसे रह सकते हैं, गांव के लोग खेती कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे शहर में तो हम देख नहीं सकते कि खेती कैसे होती है, लेकिन हम गाँव में ज़रूर खेत कैसे होते हैं, खेत कैसे बनाए जाते हैं, कौन से महीने में कौन सी फसल बोई जाती है, फसल कैसे उगती है, उसका कितने दिन लगते हैं एक फसल को उगने में। ये सारी चीज़ें हम गांव में जाएंगे तो हमें देखने को मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें हम देखने के बाद फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि फिर हम लिखना शुरू करेंगे कि क्या क्या होता है गांव में। पक्षियों के बारे में आप लिखेंगे, गांव में पक्षी कैसे रहते हैं, कैसे शोर मचाते हैं, और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप लिखना चाहेंगे तो आपको गाँव के बारे में देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आप गांव की सैर, पहला जो आपका हम आपको बताएंगे गांव की सैर, कि आप गांव से शहर में आए तो आपका आने का माध्यम क्या था, आप क्यों आए गांव में, आपको गांव क्यों अच्छा लगा, और गांव क्यों अच्छा होता है शहर से, और बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप जो है लिखेंगे। तो आप जो है पहले इस पाठ को पढ़ेंगे, पहले अनुच्छेद लेखन पाठ को आप अच्छे से आराम से घर पे बैठ के आप पढ़ लेंगे।
उसके बाद फिर हम इसके बारे में आपको बताएंगे।